साउथ से मुंबई आया तो बहुत लोगों ने हमको डराया। बोला आपको उधर जाके परीक्षा देना पड़ेगा। बोला कैसे? तो बोले गोपिका बहू जैसे परीक्षा दे रहा है वैसे आपको भी देना पड़ेगा। तो मैं गया गोपिका बहू के पास। अयो इतना सारा बुक्स के बीच में बैठ के वो कौन सा परीक्षा दे रहा है? यूपीएससी का? यही मेरे को लगी, लेकिन बाद में पता चली कि नहीं, वो तो 10th का एग्जाम दे रहा है। पढ़ने लिखने की कोई सीमा और न कोई उम्र होती है। जब जागो तब सवेरा होता है और इंसान जब कोई चीज ठान ले तो उसे जरूर पूरा कर ही लेता है। बस उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए, जैसे कि गोपिका बहू को खुद पर है। वो चारों तरफ से आज किताबों के बीच घिर चुकी है। इसकी वजह यह है कि वो अपनी अधूरी 10वीं की पढ़ाई को पूरा करना चाहती है। यस गोपिका मानती है कि इट्स गॉड्स ग्रेस कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में है। तो उसे लगता है कि एक मौका मिला है तो अपना 100% देना चाहिए। तो बस उसी क्लैरिटी से वो पढ़ाई कर रही है। ये चैलेंज मिला है प्रिया की तरफ से और गोपिका बहू ने उसे खुशी खुशी कबूल भी कर लिया है। देखते नहीं कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रही है। चारों तरफ किताबें जिस तरह से बिखरी हैं, लगता है 10वीं नहीं बल्कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाली हो। कभी बैठकर तो कभी सोकर पढ़ने लगती है। कुछ हो ना हो, ससुराल वालों के सपोर्ट के बिना ये सब करना नामुमकिन होता है। क्यों गोपिका बहू, ठीक कहा ना? जिस परिवार को आप इतना प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इससे खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। ये देखे कि मेरा परिवार मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, वो गोपिका के लिए और एक एनकरेजमेंट है कि नाउ अपने लिए तो नहीं, लेकिन मुझे इनके लिए नंबर 1 आना है, इनके लिए मुझे फर्स्ट आना है क्लास में। सो दैट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर गोपिका। अब पढ़ाई की शिद्दत को देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोपिका बहू जरूर 10वीं पास हो जाएगी और शायद ये भी हो सकता है कि 10वीं में अव्वल भी आ जाए, क्योंकि टीवी की बहू कुछ भी कर सकती है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारा साउथ में हमको लोग बहुत चाहते हैं और ये जो चाहते हैं हमारा साउथ वालों का, वो चाहते अब हम नॉर्थ वालों से भी पाना चाहते। जैसे प्रीसा ने पाया, रुद्राक्ष ने पाया, अब हम भी पाएगा। भले उसके लिए हमें रुद्राक्ष की तरफ बीमार होना पड़े, क्योंकि उसे प्रीसा मिली है तो वही प्रीसा इस विलन का भी तो सेवा करेगा ना। रुद्र का दर्द है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब जब प्रीशा उसके सामने आती है तब तब उसके दिल का दर्द और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रुद्र को अपनी बेटी की जुदाई का गम इतना हुआ है कि आज भी प्रीशा को माफ नहीं करना चाहता। प्रीशा लाख जतन कर ले, लेकिन रुद्र के जख्मों पर मरहम नहीं लग पाता। रुद्राक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, उससे कुछ सिकनेस हो गई है, जिसकी वजह से वो बेड से उठ नहीं पा रहा है, काफ़ी वीक हो गया है। जैसा कि आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं, कुछ स्पॉट्स हैं। हाँ,
तो इस वजह से बीमार है रुद्राक्ष, और प्रीशा जो है अभी रुद्राक्ष का ख्याल रख रही है। रुद्र की तबीयत खराब है, जिसके कारण प्रीशा ही उसका इलाज कर रही है। और इलाज का ये नायाब तरीका भी देख लीजिए, जहां प्रीशा ने रुद्र को बांध रखा है। प्रीशा की ये अच्छाइयां भी काम नहीं आ रही, क्योंकि रुद्र का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीशा उसको जाने भी नहीं दे रही, क्योंकि ये जो बीमारी है ये कंटेजियस हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं, ये प्रीशा ने साड़ी फाड़ के ट्रैप बनाया हुआ है रुद्राक्ष के लिए, और इसी में बंद रख के पूरा इलाज चल रहा है। क्योंकि प्रीशा डॉक्टर है तो ऑब्वियसली इलाज तो वही करना जानती है। पर्दे की कहानी जितनी संजीदा है, उतना ही पर्दे के पीछे की कहानी में मस्ती है। जैसे ही सीन कट हुआ, रुद्र को रिपोर्टर बनने का जोश चढ़ गया। फिर क्या, देखिए कैसे इन्होंने अपने क्रू मेंबर के साथ रिपोर्टिंग की। आज एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सेट पे जो लोग हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी राजनीति को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे पहले गेस्ट। आइए प्लीज़, संतोष जी। आइए संतोष जी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो माहौल है हमारे सेट का, ये लोग सामने नहीं आ रहे। आए पुरुषोत्तम जी, आप आइए, आप बोलिए क्या आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ जी जी, खुलकर बेबाकी से बयान कीजिए। अखिलेश जी आएंगे। जी 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 आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी योगी बाबा। क्यों ऐसा आप कहना चाहते हैं? वो माफिया राज, गुंडा और ये अपना सुरक्षा सब वो दिए हैं। वैसे प्रीशा और रुद्र के बीच की दूरी ही तो इन्हें और करीब लाती है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक रुद्र अपनी प्रीशा से रूठे रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। इधर आने का मेरी एक मकसद और रही। मैं इधर का होली देखना चाहती है। मैंने सुना है कि इधर होली के रंग बहुत अच्छे उड़ते, मतलब ऐसा रंग कि आपका चेहरा भी बदल जाती। तो मैं भी अपना इमेज बदलना चाहती, अपना लुक बदलना चाहती, अपना चेहरा भी बदलना चाहती और अपना रंग भी बदलना चाहती। इसीलिए हम होली में शामिल होते। पहला ट्रिब्यूट एक्ट है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो भी हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी के लिए है, जो ऑफ लेट अनफॉर्चुनेटली गुजर गई। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब आप मत पूछो, बहुत ज़्यादा हालत ड्रेन हुई है। हाथ में BCAA सिप करके मैं कर रहा हूँ। पीछे डांसर्स भी थोड़े से ड्रेन आउट हो गए थे, क्योंकि सन बहुत तेज़ है और अचानक से मुंबई में गर्मी शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हम साउथ साइड तो क्या हुआ, हमको इधर नॉर्थ का भी सारा गेम आता है। जिसे धानी और ध्रुव खेलते ही वो गेम हम भी खेल सकते। वो गेम कैसा है वो समझना थोड़ा बाकी है, लेकिन एक बार हम समझ लिया ना तो फिर वो गेम खेलना हमारे लिए लेफ्ट हैंड का काम है।
इसमें 3 राउंड है और बलून फुलाओ बलून गिराओ में बलून फुलाओ ग्लास गिराओ जो भी उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्लास गिराएगा, ठीक है, वो 3 राउंड में वो जीत जाएगा और जीतने वाला हारने वाले को डेयर देगा, ठीक है। और डेयर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। Why you not playing? पहला राउंड है वो ध्रुव जीत चुका है और जो दूसरा राउंड आएगा आप देखते हैं। Honestly मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इतने क्लासेस गिरा दिए मैंने नहीं सोचा था ये Honestly होगा। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक बार में सब नहीं गिराया जो मैं चाह रहा था। चीटिंग है, इसने मेरा बैलून फाड़ दिया, ये चीटिंग है, बहुत गंदी बात है। Everything is fair in love and war. No, but this Be a is good just sport. war between us. Yeah, so it's fair. Okay, third, I won last by round. hook or crook. And देखते हैं कौन जीतता है। And ध्रुव ही जीतेगा क्योंकि ध्रुव को डेयर देना बहुत पसंद है। तुम हार चुकी हो। जैसा कि तुम्हें मालूम है इस गेम के रूल्स ये हैं कि हारने वालों को डेयर मिलेगा जो कि जीतने वाला देता है। सो आपको सेट पे जाके ये पैकअप हो गया है। नहीं, पैकअप नहीं हुआ है। सेट पे जाके किसी हेयर टाई को पकड़कर उनको किस करना और बोलना, ताई यू आर द ग्रेटेस्ट। You're the greatest, ताई। ओके थैंक यू। हो गया? हो गया, बस हो गया। बोल रही हो गया। ताई awkward हो गई है। Well, thank you so much for being a part of this Phuga Phulao Glass Gira. But it was actually a good game. It's fun playing games. And Usually I win in these games यार, पहली बार हार गई मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप लोग बहुत कम जानते होंगे मेरे बारे में कि मैं साउथ का कितनी बड़ी विलन है। जैसे मीत अहलावत और मीत हुड्डा नहीं जानते थे कि उसके बाप का कातिल कौन है, लेकिन अब पता चल गई। तो अब मेरे बारे में भी आप लोगों को पता चले गई कि हम कितनी बड़ी विलन है। सच छुपाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है आपने मेरे पापा के साथ। उस दिन अशोक सबको चिपचिपा कर कहते तो मेरी बिजली की मां थी और वो हॉस्पिटल में थी। उसी रात उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया था उन्हें। मीत का दर्द आज कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आज मीत पर गमों का पहाड़ टूट गया है। उसे वो सच्चाई पता चल गई जिसके कारण आज मीत लाचार और बेबस हो गई है। मीत अपने मीत अहलावत के साथ अपने पिता की मौत का सच पता करना चाहती है, और जब वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो सच का सामना कराता है, तब मीत की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब पता चलता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया था उन्हें। और जब मैंने इस पाप का हिस्सा बनने से मना किया, हमारे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। हम उसी इंसान के पास आए हैं बात करने। बहुत वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स में छानबीन करने की कोशिश की। उस वजह से मुझे घाघरा चोली पहन के नाचना पड़ा, तो बहुत कुछ करना पड़ा है। और अब जाकर वो हमें मिला और वो हमें कई चीज़ें बताते हैं, सच रिवील होता है।
कि कैसे हुई थी, मीत हुड्डा के फादर साहब की जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी। तो बस उसको सुन के मीत के लिए भी शॉकिंग है, मीत के पति मीत के लिए भी शॉकिंग है। ये खबर सुनकर मीत की हालत खराब हो जाती है और मीत की हालत कहीं और ज्यादा न बिगड़ जाए, मीत अहलावत मीत को सेटल करने की कोशिश करते हैं। इस परेशानी की घड़ी में भी मीत के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं। जिंदगी में आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स अगर वो परेशान है और आप उन्हें उस परेशानी में रहने देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस परेशानी से उन्हें निकाल दें, खुश कर दें या वो हंसने लग जाए तो शायद उनको भी बेहतर महसूस होगा और अच्छी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही मीत अहलावत करने की कोशिश कर रहे हैं, मीत हुड्डा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको धीरे है, मीत भी समझदार है, उसको पता लग जाता है, बट है मीत और मीत का बॉन्ड ही ऐसा, एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। मीत को तो अब सच्चाई का पता चल गया, लेकिन सच के भी कई चेहरे होते हैं। अभी तो एक ही सुराग मिला है, आगे की कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जिसे देखने में दर्शकों को जरूर मजा आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।